हेलो साथियों, जय हिंद साथियों। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। साथियों आज हमारी प्रैक्टिस 3 है। ठीक है, उत्तराखंड यूके SSSC का जो आपका समूह ग के एग्जाम होते हैं उसकी प्रैक्टिस 3 है। तीसरा पार्ट है आज हमारा, और उसकी प्रैक्टिस में देखेंगे कैसे क्वेश्चन है। और मैं पिछली 2 वीडियो में भी मैं बता चुका हूं आपसे, जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वही टॉपिक हम छाट के आप लोगों को करा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस होगी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेन होने वाली है, तो क्लास को देखना ना भूलें और अपने साथियों, अपने परिजनों को, अपने जो रिश्तेदार हैं जो स्टडी कर रहे हैं यूके SSSC की, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें। और जैसे उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम है बच्चों का, तो वहाँ एक नंबर, क्योंकि फिजिकल लोगों का ज़्यादातर मैंने देखा एवरेज कम हुआ है। ठीक है, उनको ज़्यादा नंबर चाहिए, तो 10 नंबर पूरे आपको पक्के करने होंगे, और यहाँ से आप 10 नंबर पूरे पक्के कर सकते हो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस है हमारी, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं साथियों। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। चलो, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी एक व्यक्ति साउथ दक्षिण यानी कि साउथ की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर उसने कहा है वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, यानी कि 135 डिग्री घूमता है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। उसके बाद फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, यानी 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज। अब वह किस दिशा में खड़ा है? अब फिलहाल में वो किस दिशा में खड़ा है ये बताना है। तो कितना आसान क्वेश्चन है साथियों। कैसे करते हैं देखो, ऐसे करते हैं, इन दोनों का अंतर देखते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है हमारा? इन दोनों का अंतर है 45। इन दोनों का अंतर है 45 डिग्री, दोनों को घटा दो। अच्छा, बचा ये 45 किसका? मैं कहूँ 180 में से 35 गया, 135 गया, कितना बचा? 45, 45 बचा। अच्छा, ये जो 45 है साथियों, ये किसका है? जो ज्यादा होता है उसका बचता है, जो ज्यादा होता है। तो ज्यादा क्या है? 180, और क्लॉकवाइज, तो ये बचेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बचेगा क्लॉकवाइज। अब कौन सी दिशा आएगी? अब आपको ऐसा करना है, एक चित्र ऐसा बनाना है डायरेक्शन का। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और साथियों ये साउथ होता है। अब उसने कहा कि वह व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि यहां खड़ा है, इधर को दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर वह 145 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दो। वो 45 डिग्री घुमाओगे तो यहां आ जाएगा। ये 45 बीचों बीच होता है, ऐसे यहां से यहां तक का कोण 45 होता है, ध्यान रखो। अच्छा, ये पूरा कोण 90 का होता है, ये भी 90, ये भी 90, नहीं ये भी 90। देखो, ये पूरा 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, और ये भी 90, तभी तो 360 हुआ एक गोले में, नो चुक 36। ठीक है ना, इसलिए आधा 45 का होता है। तो 45 यानी कि क्या आया? वो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये इसका आंसर है। तो दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे साथियों, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया। अगर आपको समझ नहीं आया तो दूसरा तरीका बता देंगे, पर आप कमेंट में बताओ। आप कमेंट करना ना भूलें कि सर इस क्वेश्चन में यहाँ दिक्कत हुई, इसको दोबारा अगली क्लास में, अगली प्रैक्टिस में बता देना। ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ये 1 है, 1, ये 1, ठीक है ना, इसको 1 लिख देना। क्वेश्चन नंबर 1 है ये आज की क्लास का। आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन कुछ हमारे सामने ये है। तो इसमें वहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या होगा। तो आप क्वेश्चन मार्क के स्थान पे देखो क्या होगा वहाँ पे, कितना आसान क्वेश्चन है।
तो देखो मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या होगा। अच्छा सोच सकते हो, को 30 सेकंड का समय देता हूँ आपको, सोचो कि क्या होगा इसमें। सपोज करो कि क्या हो सकता है, ऐसा क्या पैटर्न लगा कि ये होगा। ठीक है, मैंने मिसिंग नंबर बच्चों को बताया है क्लास में, तो वहाँ उनको बहुत अच्छे से सीखा है उन्होंने, इसलिए आप भी देखो वहाँ पे कि यहाँ आंसर क्या होगा हमारा। चलो मैं बता देता हूँ साथियों कैसे करेंगे। देखो यहाँ 8 है, 12 है और 6 है, इनको मिला के ऐसा क्या हुआ कि 24 बना दिया गया। तो ऐसा हुआ यहाँ पे ध्यान रखो, 8, 12 और 6, 8, 12 और 6, इन तीनों का एलसीएम लिया गया, एलसीएम, और तीनों का एलसीएम होता है 24, तो इसलिए 24 आया। अच्छा यहाँ बात करूँ इसकी, तो ये है 4, 4, 6, 3, 4, 6 और 3। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूँ, एलसीएम, तो इन तीनों का एलसीएम 12 होगा, इसलिए यहाँ पे 12 आया है। ठीक है साथियों, अब इसकी बात करूँ, यहाँ 7 है, 2 है और 5 है। चलो 7, 2, 5, इनका एलसीएम लूँ तो साथियों इनका एलसीएम होगा 70, इनका एलसीएम 70 होगा। आप देख लो एलसीएम निकाल के, एलसीएम 70 ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा साथियों। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें क्वेश्चन को करने में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं और सॉल्यूशन करते हैं साथियों। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन को देखें, पढ़ें, क्या कहा है, कैसे बनेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। रैंकिंग का क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके होंगे आप लोग प्रैक्टिस में, क्योंकि अक्सर एग्जाम में रैंकिंग का क्वेश्चन आप लोगों को उत्तराखंड में मिल जाता है। अभी फिलहाल में क्लर्क वगैरह का एग्जाम हुआ था 2025 में, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला था रैंकिंग का। ठीक है, तो रैंकिंग को करना ना भूलें, और प्रैक्टिस रैंकिंग पे मेन आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता दूं प्रैक्टिस के टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं आपको। ठीक है ना, आप सबसे पहले सीरीज का क्वेश्चन करेंगे, नंबर 2 करेंगे आप एनालॉजी, नंबर 3 करेंगे मिसिंग नंबर, नंबर 4 टॉपिक को पढ़ेंगे आप क्लासिफिकेशन। ठीक है, नंबर 5 टॉपिक पढ़ना होगा आपको, ध्यान रखो जो मैं बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्शन। नंबर 6 पढ़ेंगे आप कोडेड इक्वेशन। नंबर 7 पढ़ेंगे आप जिसको ये हिंदी में कोडेड इक्वेशन को कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, डाइस। ठीक है, नंबर 8 पढ़ने वाले हैं आप कैलेंडर। ठीक है, और नंबर 9 पढ़ने वाले हैं आप क्यूबॉइड। ठीक है, इसी डाइस में आता क्यूब। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड डाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, हाँ, कैलेंडर हो गया। और आप ब्लड रिलेशन। ठीक है, नंबर 10 पे पढ़ेंगे आप, ये ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट। नंबर 11 पे पढ़ेंगे आप अंगगणितीय संक्रियाएं जिसको कहते हैं अर्थमेटिकल। ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वो सॉरी अंगगणितीय रीजनिंग। ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग। नंबर 12 पे पढ़ेंगे आप फिगर काउंटिंग। ठीक है, नंबर 13 पे पढ़ेंगे आप क्लॉक। नंबर 14 पे पढ़ेंगे आप, ठीक है, क्लॉक के बाद पढ़ने वाले हैं आप मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। ठीक है, ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेन ये आपके एग्जाम में आते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, ज़्यादातर जो मिलते हैं जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस, हालांकि सिलेबस में तो आपको दिया ज़्यादा होता है, लेकिन जो ज़्यादातर मिलते हैं क्वेश्चन वो इन टॉपिक से मिलते हैं। तो ध्यान रखो ऐसे टॉपिक आप लोगों को करने हैं। ठीक है ना,
आपको मैं सारे टॉपिक करा दूंगा। चलो तो वीडियो को देख लेने, बाद में अगर टॉपिक लिख लेना। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है। मानो भैया शिवानी है यहाँ, देखो ध्यान से, शिवानी यहाँ है, अपने बाईं ओर आ जाती है शिवानी 6 स्थान खिसक जाती है शिवानी, यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है ना, ध्यान रखो शिवानी जो है, शिवानी यहाँ थी और यहाँ से यहाँ आ गई है। एक बार ऐसे काट देता हूँ, ठीक है, 6 स्थान बाईं ओर खिसक गई। तो उसने कहा तो वह बाएं से उसका स्थान 8वां है। तो बाएं से शिवानी का स्थान, यहाँ से बाएं से, इधर से ऐसे कर देता हूँ, तो बाएं से शिवानी का स्थान 8वां हो जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 हो गई भैया। फिर उसने क्या कहा है, उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा। उर्वशी का दाएं से स्थान क्या होगा, यदि उर्वशी का मूल, ये उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाहिने। ओहो, तो भैया उर्वशी का जो मूल स्थान है वो शिवानी का मूल स्थान, शिवानी का मूल स्थान ये है से दाएं, दायां हाथ इधर है तो दाएं 4 स्थान है का चौथा स्थान है उर्वशी का, उर्वशी का, ठीक है, चौथा स्थान है। तो यहां से यहां तक की दूरी 4 हो गई। तो उसने कहा उर्वशी का दाहिनी ओर से स्थान क्या होगा। तो दाहिनी ओर से कैसे बताएंगे, देखो साथियों, मैंने कहा पंक्ति में 30 लड़कियां हैं, तो 30 लड़कियां हैं, यहां से यहां तक 30 लड़कियां हैं, तो पंक्ति की जो दूरी होगी एक ज्यादा होती है। पंक्ति की दूरी व्यक्तियों की संख्या से एक ज्यादा होती है। अगर पंक्ति में 30 विद्यार्थी हैं तो उसकी पंक्ति की दूरी 31 होगी, एक ज्यादा होती है। मैंने कहा यहां से यहां तक की दूरी 31 है और यहां से यहां तक की दूरी, यहां तक की मैं कहता हूं कितनी है, 8 6 14 4 18 है। तो 18 है तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी ये बतानी है। तो ये दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 31 में से 18 घटा दो। मैं कहूँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 31 है, यहाँ से यहाँ तक 18 है, तो आगे को कितनी बची, ठीक है, आगे को कितनी बची होगी। आपके पिताजी कहें भैया ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक की दीवार, यहाँ से यहाँ तक की दीवार 31 मीटर की है, 31 मीटर की है, मैं 18 मीटर नाप चुका हूं, तो बची कितनी। आप ऐसे करोगे कि 31 है, 18 नाप ली, तो बची कितनी, 11 में से ये गया 3, 1 13 बची, तो 13 बची, तो 13 दूरी है। तो दाएं स्थान से यहां तक की दूरी कितनी है, 13। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो बची 13 है, ठीक है, तो दाएं ओर से उर्वशी का स्थान 13 होगा, ठीक है ना। और आप जोड़ के देख सकते हो, यहां से यहां तक 13, यहां से यहां तक 4 17 और यहां से यहां तक 6 और यहां से यहां तक 8, 6 और 8 14, 14 और 17 कितना हो गया, 31, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, आप लोगों को साफ दिख रहा होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। हमें इस समीकरण का अर्थ निकालना है, इस समीकरण का अर्थ निकालना है भैया। अच्छा, इस समीकरण का अर्थ तब निकालेंगे, पहले इसको ध्यान से पढ़ना है कि a प्लस बी का अर्थ क्या है, a b का पुत्र है। तो बस a b को ध्यान में मत रखो, प्लस चिन्ह ध्यान रखो, माइनस चिन्ह ध्यान रखो, गुणा चिन्ह और भाग का चिन्ह ध्यान रखो। तो मैं कहूं पहले मैं तुलना करता हूं इन दो के बीच, a p के बीच, और बीच में चिन्ह कैसा है, प्लस। तो प्लस का मतलब होता है ए बी का पुत्र है, यानी कि ए पी का पुत्र है। इसमें तो ए जो है पुत्र है पी का, ये पुत्र है तो इसको प्लस बना दिया। पिता एक पीढ़ी ऊपर होता है, पिता जो होता है पुत्र से एक पीढ़ी ऊपर होता है, ठीक है। चलो इनकी तुलना हो गई, अब तुलना करेंगे इन दोनों की। इन दोनों के बीच चिन्ह कैसा है, देखो माइनस का है, और माइनस का अर्थ दिया है
ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, यानी कि पी क्यू की पत्नी है, पी पत्नी है क्यू की, तो क्यू पति होगा, क्यू पति होगा प्लस, और पति पत्नी एक पीढ़ी में होते हैं, और पति पत्नी के लिए हमेशा एरो बनाया करो, और भाई बहन के लिए सीधी लाइन खींचा करो। ध्यान रखो, भाई बहन के लिए सीधी लाइन, पति पत्नी के लिए भी सीधी लाइन, पर उसमें एरो बना दो जिससे हमें पता चलेगा ये पति पत्नी है, तो ध्यान रखो। चलो आगे, इनकी तुलना हो गई, अब तुलना करते हैं इन दोनों की। इन दोनों में चिन्ह कैसा है? गुणा का, तो गुणा का चिन्ह है, गुणा करता है ए बी का पिता है, यानी कि क्यू आर का पिता है, क्यू पिता है किसका? आर का, तो आर नीचे, आर नीचे, ठीक है। इसका पता नहीं क्या है, पर इन दोनों का पता चल गया, ये दोनों भाई बहन होंगे, क्योंकि एक सेम पीढ़ी में भी हैं और दोनों एक ही माता पिता की औलाद है, ठीक है ना, दोनों एक ही माता पिता की औलाद है। उसके बाद अब इन तुलना करते हैं इन दो की। इन दो में चिन्ह है माइनस का, और माइनस का मतलब होता है ए बी की पत्नी है, यानी कि आर जो है एस की पत्नी है, आर पत्नी है तो माइनस, और किसकी? एस की, तो एस पति होगा, ठीक है। अब उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये बताना। तो ध्यान दो, ए एस की पत्नी का भाई है, ए जो है एस की पत्नी का भाई है, ए जो है ये ए एस की पत्नी का भाई है, सही बात है, ये तो सही है, ठीक है। अच्छा, पी ए का पिता है, पी ए की माता है, पी ए की माता है, पी जो है ए की माता है, तो सही है, पी ए की माता है, ये भी सही है, ठीक है। क्यू ए का पिता है, क्यू ए का पिता है, क्यू जो है ए का पिता है, सही बात है, ये भी। ए एस का पुत्र है, ए जो है एस का पुत्र है क्या? नहीं, ए जो पुत्र है वो पी और क्यू का पुत्र है, एस का तो भाई है, एस का तो साला है, ए एस का कौन है? साला है, ठीक है, ए एस का साला है, साला, ठीक है, ना कि पुत्र, तो इसलिए यही गलत है, यही हमारा आंसर है। कौन सा गलत है ये पूछा, इसलिए ये गलत है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे आप लोग, नेक्स्ट को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने भैया ये है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू हो जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। अच्छा, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है। अच्छा, एक घड़ी दोपहर के समय चालू कर दी, दोपहर के समय का मतलब क्या होता है? 12 बजे, ठीक, 12 बजे शुरू की, दोपहर का मतलब होता है 12 बजे, ठीक है ना। जो घड़ी शुरू की वो कितने बजे शुरू की? 12 बजे शुरू की। 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, यानी कि कितने डिग्री घूम चुकी, ऑप्शन डिग्री में है तो कितने डिग्री घूम चुकी होती है। तो एक बात बताओ, एक 12 बजे से कहा 4:10, 4:10, तो पहले 4 पे जाओ, 4 बजे में को कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? आप कहोगे 1 घंटे में घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो 4 घंटे चली होगी, 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे चली होगी, तो कितने डिग्री घूमी होगी? 120 डिग्री घूमी होगी। आप कहोगे हाँ 120 डिग्री घूमी। अच्छा, 10 मिनट और हुई, क्योंकि अभी तो 4 बजे की बात की, लेकिन 4:10 हुए हैं, अब 10 मिनट की बात है, तो मैं कहूं घंटे की सुई 1 घंटे में तो 30 डिग्री घूमती है, पर घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है? तो आप कहोगे आधा डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है? आधा डिग्री। तो 10 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? तो 10 मिनट में ये गया 5, यानी कि 5 डिग्री घूमेगी, और दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 125 डिग्री हो गया। टोटल कितना हो गया? 125 डिग्री घूमेगी। ये हमारा आंसर है, ठीक है। घंटे की सुई, फिर से बता रहा हूं,
घंटे की सुई 1 मिनट में, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री तो 4 घंटे में 120 डिग्री। अच्छा अब घंटे की बात हो गई, 4 घंटे हैं, तो 10 मिनट की बात और करता हूं। तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में कितनी होगी, 2 से 1 गया 5 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 125 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और आधे 1 मिनट में, 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, आधे 1/2 का। ठीक है ना, आधे डिग्री का 1 मिनट में, 1 मिनट में, ये ध्यान रखो। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यह है, यदि वर्ष 2000 में नेताजी का जन्मदिन बुधवार को था। अच्छा 2000 में नेताजी का जन्मदिन बुधवार को था। ठीक है, तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का दिन कौन सा था। भैया कितना आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें थोड़ा सा जीएस मिक्स कर दिया क्वेश्चन में। जीएस कैसे मिक्स किया, आप पता लगा सकते हो कि भैया जीएस कैसे मिक्स किया है इसमें। तो नेताजी का जो जन्मदिन है वो 23 जनवरी 1887, ठीक है ना, वो 97, ठीक है ना, कब हुआ था, 97 में। ठीक है, 23 जनवरी 1897 में हुआ था। तो जन्मदिन कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाया जाता है 23 जनवरी को। तो उसने डेट नहीं दी, आपको सन दिया है बस, तो आप डेट खुद पता लगा सकते हो। आपको पता है 23 जनवरी को नेताजी का जन्म बनाया गया। जन्मदिन 2000 में जब बनाया गया तो उस दिन था बुधवार को, उस दिन था भैया, उस दिन बुधवार था। ठीक है, तो जब उस दिन बुधवार था तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का दिन कौन सा था। तो स्वतंत्रता दिवस क्या होता, 15 अगस्त। 15 अगस्त का दिन कौन सा था, 15 अगस्त यानी कि 2000 को। तो ये क्वेश्चन हो गया चेंज इन डेट और मंथ का। चेंज इन डेट और मंथ का क्वेश्चन बना। और चेंज इन डेट और मंथ का क्वेश्चन कैसा होता है आपको पता होगा। देखो कैसे करते हैं, हम पहले वो महीना लेते हैं जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा, जनवरी। जनवरी से अगस्त तक चलते हैं। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है भैया, अब यहां से जनवरी की क्या तारीख है, देखो आप जनवरी की 23 तारीख है। 23 तारीख निकल गई तो आगे को दिन कितने बचे, आप कहोगे 31 का महीना होता है तो दिन बचे टोटल 8 दिन बचे भैया, कितने, 8 दिन बचे आगे को। 31 का महीना होता। अच्छा फरवरी जो है 2000 लीप वर्ष है तो फरवरी होगी 29 की। जब 7 से काटोगे तो 7 चौक 28, शेष बचा 1, तो 1 लिख दो यहां पे। मार्च, मार्च होता है 31 का, 7 से काटोगे तो शेष बचेगा 3। अप्रैल होता है 30 का, 7 से काटोगे शेष बचेगा 2। मई होता है 31 का, 7 से काटोगे तो शेष बचेगा 3। जून होता है 30 का, 7 से काटोगे तो 2 बचेगा शेष। ये होता है 31 का, 7 से काटोगे तो बचेगा 3। और अगस्त, अगस्त की क्या तारीख दी है, अगस्त की तारीख दी है 15, तो 15 को 7 से काटोगे तो शेष बचेगा 1। सबको जोड़ लो, 8 और 1 9, 9 3 12, 2 14, 14 और 3 17, 17 2 19, 19 और 4 23। तो टोटल योग कितना निकला भैया, 23 निकला। टोटल योग निकला 23, 23। जब इसे 7 से काटोगे तो रिमाइंडर बचेगा 7 या 21, शेष बचेगा 2। तो 2 जो शेष बचा है वो 2 इसमें जोड़ दो, तो 2 जोड़ दोगे तो बुधवार है तो क्या होगा, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो यहां होगा फ्राइडे। इसका आंसर होगा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। आंसर होगा शुक्रवार, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, शुक्रवार नहीं, गुरुवार है ये तो शुक्रवार, शुक्रवार ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो आगे चलते हैं। ये समझ आ गया होगा आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि समझ आया कि नहीं आया है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तो इसको ध्यान से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ये है, ठीक है। अच्छा साथियों, मैं इसके ना अभी थोड़ा सा ये हटा देता हूं क्योंकि सॉल्व करना है मुझे।
ऑप्शन हटा रहा हूं, ऑप्शन बाद में आप खुद देख लेना, बाद में आपको ऑप्शन दिखा दिए जाएंगे। चलो यहां सोल्व कर देता हूं, ये थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं इसको। ठीक है साथियों, अब यहां देखो क्या कहा, पहले वो लिखो ए का अर्थ है प्लस, ए का अर्थ भैया प्लस है, तो यहां लिख देता हूं ए का अर्थ है ए बराबर है प्लस, ठीक है। बी का अर्थ है गुणा, तो बी बराबर है गुणा, ठीक है। अच्छा सी का अर्थ है माइनस, तो सी बराबर है माइनस, और डी का अर्थ है भाग, तो डी बराबर है भाग। ये ध्यान रखो, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। इस समीकरण को सॉल्व करना है, इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से। 34 है, 34 लिख दो, ए की जगह रख दो, ए 4 क्या है प्लस, तो प्लस रख दिया। 15 की जगह 15 रख दो। बी का अर्थ क्या है गुणा, तो बी की जगह गुणा रख दो, 3 रख दिया। सी की जगह है माइनस, तो माइनस रख दिया 11। बी की जगह है गुणा, तो गुणा रख दिया 2। ए की जगह है प्लस, तो प्लस रख दिया ब्रैकेट। 5 नहीं 51 है, 51 है। डी की जगह भागा, तो भाग रख दिया 17, 17, ठीक है। और बताना इसको सोल्व करके क्या आएगा। तो साथियों मैंने आपको बताया था कल जब मैंने प्रैक्टिस क्लास ली थी, आप लोगों को बताया था कि प्लस और माइनस बाद में करेंगे, पहले गुणा और भाग एक साथ करते हैं। सबसे पहले काम होता है कोडेड इक्वेशन में कि गुणा और भाग एक साथ करो, गुणा और भाग एक ही साथ कर लो। तो कैसे करोगे, इससे इसको काटो, देखो इससे काटो इसको, 17 तिया 51, ये सोल्व हो गया, 3 बार में गया, ठीक है। इससे इसको सोल्व कर दो, 11 दूनी 22, इससे 15 तिया 45, यहां सोल्व कर लिया, तो यहां लिख दो 34, प्लस है तो प्लस 45 माइनस 22 प्लस, और यहां हुआ 3। अब सोल्व कर लो साथियों, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। या तो पहले जोड़ लो या पहले घटा लो, जो भी पहले करना चाहो, आंसर सेम आएगा। तो मैं पहले जोड़ लेता हूं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो, 5 4 9, ठीक है, 4 3 7, 79, 79, और इसको जोड़ोगे 72, माइनस कितना हो गया, नहीं 82, 82, 82, माइनस कितना हो गया, ये 22। मैंने इन दोनों को जोड़ा और ये प्लस प्लस के एक साथ जोड़ दिए, प्लस प्लस के सारे एक साथ, जितने प्लस के हैं वो सब जोड़ दिए, माइनस का मैंने घटा दिया, तो ये कितना हो गया 60, 60, आंसर 60 हो गया। तो एक बार देख लो, मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूं, आप एक बार इसको चेक कर लो, ठीक है ना, फिर मैं ऑप्शन दिखा देता हूं, तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो इसको। 60 आंसर आया है, ऑप्शन में देख लेंगे हम 60 आंसर है कि नहीं है, ऑप्शन है कि नहीं है, ठीक है भैया। चलो इसको हटा देता हूं, नोट कर लिया होगा, ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर सकते हो। अब 60 हमारा ऑप्शन है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। 60 ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, उसने कहा है देखो 125 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। एक घन की भुजा 125 सेंटीमीटर है, फिर उसे 25 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो यानी कि आप ऐसे कर सकते हो, n की वैल्यू निकालनी होगी, n की वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा दी है 125 और छोटे घन की भुजा दी है 25, भाग दोगे तो ये आ गया n की वैल्यू 5, यहां से n की वैल्यू 5 निकल गई, ठीक है। ऐसे किया करो। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी कम से कम 2 फलक रंगी हुई हो, जिनकी कम से कम 2 फलक रंगी हुई हो। तो साथियों कैसे करोगे, जिसकी कम से कम 2 फलक रंगी हुई हो, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए यहां मैं करा देता हूं। देखो जब कहे कम
कम से कम, कम से कम 2। तो इसका मतलब क्या होता है ये सोचो, कम से कम 2 का मतलब क्या होता है पहले समझ लो साथियों। कम से कम 2 का मतलब है ये होता है, या कम से कम 3 का मतलब, या कम से कम 4 का मतलब क्या होता है। कम से कम का मतलब समझो आप साथियों, कम से कम का मतलब समझो। आप ये सोचो कि आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी ने आपको खाना ला के दिया, आप गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा मम्मी से गुस्सा हो, किसी बात पे मम्मी ने आप लोगों को डांट दिया, उस पर गुस्सा हो, और उन्होंने आपको खाना ला के दिया और कहा बेटा कम से कम, जब आपकी मम्मी आपको मना रही है तो कहा बेटा कम से कम, उन्होंने 5 रोटियां ला के दी, आप समझो 5 रोटियां ला के दी, और वो कहे आपसे कि बेटा कम से कम 3 तो खानी पड़ेंगी, 3 तो जरूर खानी पड़ेंगी, कम से कम 3 तो खाएगा, ठीक है ना। अगर 3 से कम खाई तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो उसका मतलब क्या, उनका मतलब ये है जब 5 रोटियां ला के दी हैं तो आप 5 भी खा सकते हो, 4 भी खा सकते हो, 3 भी खा सकते हो, पर 3 से कम नहीं खा सकते हो किसी कीमत पे भी। आपको 3 तो खानी ही खानी है, 3 भी खा सकते हो आपकी मर्जी है, 4 भी खा सकते हो, 5 भी खा सकते हो, आप 2 नहीं खा सकते हो, क्योंकि आप 3 से कम नहीं खा सकते हो, कम से कम 3 खानी है। ऐसी उसने कहा कम से कम 2 सतह रंगीन होनी चाहिए, तो 2 सतह रंगीन भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, दोनों भी निकाल सकते हो, पर 3 से कम नहीं होनी, 2 सतह रंगीन से कम नहीं, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो हम निकालते हैं 2 सतह रंगीन, ऐसी कंडीशन में 2 सतह रंगीन भी और 3 सतह रंगीन भी। 2 सतह के लिए फॉर्मूला होता है n12 n-2, और 3 सतह रंगीन हमेशा 8 मिलती हैं। तो इसकी वैल्यू रखोगे 12, n की वैल्यू क्या रखोगे, n की वैल्यू 5 -2, 5 में से 2 गया 3, 12 गुणा 3 कितना हो गया 36, ये आया 36, और यहां से कितने निकले, यहां से निकले 8, तो 36 और 8 को जोड़ दो कितना हो गया 44। टोटल ऐसे कितने घन होगी जिनके कम से कम 2 सतह रंगीन हो, तो ऐसे होंगे 44, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसी कंडीशन में कम से कम 2 कहे तो 2 भी निकालोगे, 3 भी निकालोगे, कम से कम 1 कहे तो 1 भी निकालोगे, 2 भी निकालोगे, 3 भी निकालोगे। आप कहोगे 4 क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि 4 सतह रंगीन कभी नहीं मिलती, किसी घन में 4 सतह रंगीन नहीं मिलती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। क्यूब में नहीं मिलती पर क्यूबॉइड में जरूर मिलती है, क्यूब में नहीं मिलती है, ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ध्यान से देखना एक बार इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया दिए गए वैन आरेख में से उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो केवल साहसी पुलिस को दर्शाता है। जो साहसी भी हो और पुलिस भी हो, साहसी का मतलब ये साहसी है, ये जो है आयत, आयत ये साहसी है, ठीक है, ये आयत है साहसी, ठीक है, और त्रिभुज का मतलब है पुलिस, ठीक है ना। जो इस आयत के अंतर्गत आए, जो आयत में भी हो और जो त्रिभुज में भी हो, ऐसा बताना है। जो आयत में भी हो, त्रिभुज में भी हो, पर इस गोले में ना हो, इस गोले में ना हो, यानी कि गोले में ना हो। ऐसा क्या है जो दोनों में हो पर गोले में ना हो, ऐसा बताना है, ऐसा अंक। तो ऐसा अंक सिर्फ एकमात्र हमें 7 ही दिखा जो गोले में नहीं है, ठीक है, आयत में भी है और त्रिभुज में भी है, ऑप्शन नंबर डी है। तो आंसर होगा हमारा 7, ठीक है साथी। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएंगे आप, ठीक है। आपको क्लासें आगे को चाहिए उसके बारे में बता दो कि रेगुलर क्लास चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग जवाब नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आप लोगों को क्लास में मजा आ रहा है, आप लोगों को क्लासें चाहिए कि नहीं चाहिए आगे को, ठीक है ना। तो आप लोग हमें बताएं, कमेंट में बताएं क्वेश्चन कैसे लगे। अच्छा कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो उसके बारे में बता दो कि सर क्वेश्चन नंबर ये समझ नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के बीच में मुझे कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगली क्लास में हम करा देंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।